अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ वकार एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद वकार। तो हाँ जी ब्रदर्स, आज की इस वीडियो में क्या आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ कैसे करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक की क्या निशानी होती है, आप लोग कैसे मार्केट में चार्ट को देखकर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग और फेयर वैल्यू गैप के अबाउट आपको बताया था, और आज बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप कैसे यूज़ होता है और उसको देखते हुए हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन कर सकते हैं और ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड हम उसको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए। तो बेसिकली अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगेगी। अगर आपके पास टाइम है तो अगेन एंड अगेन या कॉपी पेंसिल लेकर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखें, और जो चीज़ समझ नहीं आती आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ग्रुप्स लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो लाजमी उनको भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। शुक्रिया। तो बेसिकली अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। ये है क्या? व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक रेफर्स टू अ प्राइस zone on the chart where large financial institutions, smart money, have made big buy or sell orders। बेसिकली ये लार्ज इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट में एक खास कैंडल के पास पड़े होते हैं, जहां पर मार्केट अपने लार्ज ऑर्डर्स को बाय एंड सेल करती है। अप ट्रेंड में बाय ऑर्डर्स मार्केट हंट करने आती है, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है कि बाकी रिटेलर्स को लगता है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने लगी है, लेकिन उधर से ही मार्केट ऐसे रिवर्स हो जाती है और अप ट्रेंड में चली जाती है। इसको कहते हैं बाय साइड के ऑर्डर्स, ठीक है। और जो सेल साइड के ऑर्डर्स है, मार्केट एकदम शार्पली डाउन आती है, फिर मार्केट एकदम अप साइड की तरफ मूव देती है, लेकिन लोग सोचते हैं, रिटेलर्स सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट अप साइड चली गई है, लेकिन वहाँ से मार्केट फॉल कर जाती है। इसको कहते हैं यहाँ पर कोई ना कोई एरिया होगा जहाँ से मार्केट में लार्ज इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर फिल हुए हैं और मार्केट ने यहाँ से डाउन की तरफ मूवमेंट ली है। लोगों के स्टॉप लॉसेस इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, इस एरिया में होंगे, और मार्केट इन स्टॉप लॉसेस को लेने आई है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अब आपको डेफिनेशन की समझ लगी होगी। ऑर्डर ब्लॉक हो क्या होते हैं? एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मार्केट में लार्ज इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी के, जो इसको बेसिकली स्मार्ट मनी कहते हैं, वहाँ पर उनके जो होते हैं पड़े होते हैं, क्या पड़े होते हैं? उसे ऑर्डर्स बाय और सेल के एक लार्ज अमाउंट में। एक मार्केट में आराम से बाइंग आ रही है, एकदम मार्केट डाउन आती है और शार्पली गिरती है, फिर एकदम अप साइड चली जाती है, ठीक है, स्पाइक के साथ। तो इसको कहते हैं कि मार्केट में इधर हमारे पास बाय ऑर्डर्स हिट हुए हैं स्मार्ट मनी के। इसको कहेंगे, इस एरिया को हमें कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको कैसे समझ लगेगी कि ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में क्या होता है? अब आपको बताता हूँ। मार्केट में दो किस्म के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, बुलिश और बेरिश। ये तो सबको पता है, लेकिन इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं ये: एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ये इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ फर्दर हर ऑर्डर ब्लॉक की टाइप पर मैं वीडियो शेयर करूंगा। फर्दर भी टाइप्स हैं, लेकिन मैं इन पर मेनली मैं आपको बता दिया कि इन पर मैं आपके साथ जो भी वीडियो होगी नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। हर टाइप पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो तब आपको समझ लग जाएगी। आज हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चार्ट पर समझाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, तो उनको देखते हुए हम कैसे एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। तो बेसिकली अप ट्रेंड में जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, यहाँ पर मार्केट आ रही है, ये देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में, मार्केट यहाँ से अप आई है, फिर डाउन आई है, और मार्केट जब डाउन आती है यहाँ पर, और आप लोग देखेंगे अप ट्रेंड का जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें आपने देखनी है एक लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। लास्ट सेलिंग कैंडल इट अप ट्रेंड हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी, इधर हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल है, ठीक है। आप पहले बात को समझिए, फिर आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, देन आपको प्रॉपरली समझ लग जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। लास्ट सेलिंग कैंडल इन अप ट्रेंड एंड लास्ट बाइंग कैंडल इन डाउन ट्रेंड। ये हमारे पास बाइंग कैंडल होगी, लास्ट बाइंग कैंडल इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। मार्केट अब इधर से आएगी ऐसे, मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और अब डाउन ट्रेंड का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और अप ट्रेंड का ये। फिर मार्केट क्या करती है? जब मार्केट ने अप ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक को फिल करना होता है, मार्केट ऐसे आती है और ऐसे ऊपर चली जाती है। और जो डाउन ट्रेंड का और जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारे पास कैसे काम करता है? मार्केट ऐसे जाती है और यहाँ से फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट देती है। आप लोग यहाँ से बाय एंड सेल, शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन करके यहाँ से प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। तो अब आपको बताता हूँ कि आपने मजीद क्या देखनी है, क्या चीज़ देखनी है, ठीक। लास्ट सेलिंग कैंडल इन अप ट्रेंड। अब आपने चीज़ें समझनी है, यहाँ से चीज़ें समझने वाली होती हैं।
अब ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कहते हैं, आपने ऑर्डर ब्लॉक ये देखना है, आपको मैंने फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट तो समझाया था, आपने ये देखना है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का कलर मैटर नहीं करता। अब ये वाली कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल हमारे पास ग्रीन भी हो सकती थी, ऐसे देखो ऐसे ग्रीन भी हो सकती थी। मेरी बात याद रखना, इसका आपके पास कलर मैटर नहीं करता, मतलब लास्ट सेलिंग आपने विक्स से ही आपको पता चल जाएगा कि लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, इसमें कलर मैटर नहीं करेगा। तो ये बात खास ध्यान रखनी है, ग्रीन या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ग्रीन रेड कैंडल का कोई फर्क नहीं है, ठीक, कलर मैटर नहीं करता आप ट्रेंड में, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक में, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपने क्या चीज़ देखनी है कि लास्ट सेलिंग कैंडल है तो उसके दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप समझा है, मतलब अगर ये देखो इसमें फेयर वैल्यू गैप था, आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये देखो, इसकी ओपेसिटी कम करूँ मैं, ये देखो यहाँ पर था फेयर वैल्यू गैप, ठीक, और फेयर वैल्यू गैप के साथ देखो ये था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के आपने देखना है कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए, देन ही हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। अगर आप लोग मान लें अब हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है और अब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, अगर ये कैंडल ऐसे होती, ठीक है, इसकी भी कैसे होती है, मीन्स इसमें कोई गैप नहीं था, ये देखो इसमें कोई गैप नहीं है, मतलब फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फिर हम अपना ऑर्डर ब्लॉक है वो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करेंगे, इस कैंडल से इस कैंडल पे शिफ्ट करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं। अब देखा जाए तो यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, मतलब अब कौन सा आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, आपने नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट करना है, इस कैंडल से इस कैंडल पर आप शिफ्ट करना है, ये आपका थोड़ा एडवांस चीज़ होगी, ठीक। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। बेसिक आप लोग ये चीज़ देखें कि मैं फिर मैं आपको इसमें फर्दर बताऊंगा कि नेक्स्ट कैंडल पर क्यों शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर देखो आपको लास्ट सेलिंग कैंडल और उसके साथ लाजमी एफ होना चाहिए, ये रूल है सिंपल सा। पहले आप लोग ये रूल याद रखो, फिर आपको बताता हूँ फर्दर चीज़ें। और लास्ट बाइंग कैंडल के साथ ये देखो एक एफ होना चाहिए, इस कैंडल के ये देखो एक एफ है, मीन्स अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाला होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया वैलिड, ठीक है, समझ लगी। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये कैंडल होती रेड ऐसे, ये कैंडल रेड भी हो सकती थी, ठीक, ये मैटर नहीं करता, विक्स से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। अब ये देखो ये हमारे पास होगी सेलिंग कैंडल, ठीक, अब आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, यही रहेगा, बिकॉज मैंने आपको क्या कहा था पहले ही, कलर मैटर नहीं करता, आप लोग विक्स से ही डिटरमाइन कर लोगे कि आपका कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए। अब मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ कुछ चीज़ें, फिर आपको दोबारा से बताऊँगा कि आपने कैसे शिफ्टिंग करनी होती है। तो बेसिकली आपने ये चीज़ देखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक, आपने कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स को देखना है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही होती है ऐसे, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है हमारा, ठीक। आप लोग ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सॉरी आईडीएम हुआ, आईडीएम, ये आईडीएम हो गया, ठीक, ये बॉस हो गया, ठीक। आपको चीज़ें कुछ समझाता हूँ कि आपने करना क्या होता है, और ये आईडीएम हो गया। आपने कौन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देखना है मार्केट में, अब तीन तीन चार चार लैग्स में ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं, तो आपने किस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर नजर रखनी है, ठीक है। ये आपका क्या था, लोअर हाई, ठीक है, और ये आपका क्या है, लोअर लो। आपने इसके दरमियान देखना है ऑर्डर ब्लॉक्स को, ठीक है। आपने जब डाउन ट्रेंड होगा, ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो समझा रहा हूँ कि आपने किसके दरमियान देखना है, जो हमारे पास लोअर हाई होगा उसको लेकर, और जो लोअर लो होगा आईडीएम होने के बाद, ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद जो लोअर लो होगा, उन दोनों के दरमियान आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है। और आपको जब समझाता हूँ, समझिए आप लोग, एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का इधर है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का इस जो है लोअर हाई के पास है, ठीक है। आपने कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट देनी है, एक आईडीएम के पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक और एक आईडीएम के लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक जो लोअर हाई के पास होगा, ठीक है। जो बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, तो इनको आपने रिस्पेक्ट नहीं देनी, सेम लाइक जिस मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के सिनेरियो में समझाया था, कौन कौन सा आपका ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट देगा, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। और देखना कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, लोअर लो से लेकर और लोअर हाई तक, ये था बेरिश सिनेरियो के मैं फिर सॉरी ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा था। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए, ये एक सिनेरियो हो गया। अब जो अप ट्रेंड होता है,
अप ट्रेंड में आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। आप लोग ये चीज़ यहाँ पे देखो कि ये हमारा आईडीएम हुआ। स्ट्रक्चर मैपिंग तो समझ लग गई होगी यार। अब अभी तक अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं समझ लगी तो मीन समझो कि फिर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक। और ये हमारा आईडीएम हो गया। अब आपने कहाँ से कहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ये अप ट्रेंड का सीन बता रहा हूँ, ठीक। समझे, मार्केट में अब अप ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। ओहो, ये आ गया। अब आपने देखना है हायर लो, ये जो आपके पास हायर लो बनेगा, ठीक है, बॉस होने के बाद हायर लो और हायर हाई के दरमियान जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे आपने उन पर नज़र रखनी है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे के पूरे लैग में जहाँ जहाँ ऑर्डर ब्लॉक होंगे आपने उनको देखना है, ठीक। उससे पहले मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पर आपने नज़र नहीं रखनी। तो मैंने आपको क्या कहा, हायर हाई और हायर लो के दरमियान जो भी ऑर्डर ब्लॉक से होंगे उन पर नजर रखनी है। एक आईडीएम के पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को आपने रिस्पेक्ट देनी है और एक आईडीएम के लास्ट वाले, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये लास्ट वाला हायर लो के पास वाला, और जो दरमियान में जितने भी होंगे मतलब 2 हों 3 हों 4 हों 5 हों जितने भी हों वो वैलिड नहीं है, उनको कर दें क्रॉस, ठीक। वैलिड कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। आई थिंक अब समझ लग गई होगी। मतलब अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो आप लोग यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ट्रेड ले सकते हो। अगर ये इसका एस एल हिट होता है तो आप देन सेकंड चांस कहाँ पे ले सकते हो, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर ले सकते हो। जो दरमियान वाले जितने भी होंगे इन पर को आपने रिस्पेक्ट ही नहीं देनी, ठीक है, सोचना भी नहीं, ठीक। ये वाला सिनेरियो है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ और समझाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चौच हुआ, चौच के बाद आईडीएम, आईडीएम के बाद बॉस और बॉस के बाद आईडीएम हुआ, और आईडीएम के बाद आप लोग इस पूरे लैग में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, इस पूरे पूरे लैग में देखो इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। एक है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, आईडीएम के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन मार्केट ने इस जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है इसको रिस्पेक्ट दे चुका है, ठीक। फिर हम इसको नहीं देखेंगे, हम लास्ट वाले को देखेंगे। लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक किधर बनता है, ये वाला बनता है। आप लोग ये चीज़ देखो कि इस कैंडल के साथ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक, फेयर वैल्यू गैप, ठीक। मार्केट ने एक पूरा का पूरा लैग बनाने से पहले ये देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब मार्केट ऐसा लैग बनाती है ऐसे, ठीक, मतलब एक लैग बनाया, लैग ये पंप आया और इस पंप से पहले लास्ट सेलिंग कैंडल किधर है, देखो यहाँ पर लास्ट सेलिंग कैंडल है ये वाली, लेकिन इसके दरमियान एफ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वही रूल जो हम नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल किधर है, ये वाली कैंडल है, ये लोग देखो, और इसके दरमियान एफ हो गया। और ये देखो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की होती तो आपका प्रॉफिट कितना बनता, यहाँ से हिसाब लगा लो खुद। ऐसा आप लोग इधर तक कर सकते थे, ठीक। ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, अप ट्रेंड का समझाया। अगर आपका ये देखो, अगर ये कैंडल होती, अगर ये लास्ट सेलिंग कैंडल होती, इसकी विक इस कैंडल के डाउन होती, तो फिर हम ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं। ये थोड़े एडवांस बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये वैसे मकसद तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरा बताना आपको फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ बताऊंगा दैन आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी सवाल आपका ना रहे। अब देखो इस कैंडल के डाउन ये कैंडल गई है, नेक्स्ट कैंडल बेशक बुलिश क्लोज हुई है, क्लोजिंग मैटर नहीं करती, बस आपने ये देखनी है लास्ट सेलिंग कैंडल को, सेलिंग प्राइस सेलिंग किस में आई है लास्ट, यहाँ पर देखो तो लास्ट सेलिंग इसमें आई है और इसके साथ एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर मार्केट में अगर ये कैंडल का आपको सेलिंग का बता दी, ठीक, और अगर इसके दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप ना होता इस कैंडल के दरमियान, ये देखो यहाँ पर, तो फिर हम किसको ऑर्डर ब्लॉक गिनते, इस नेक्स्ट कैंडल को शिफ्ट करते जाते। और अगर इसमें भी ना होता तो आप फर्दर नेक्स्ट कैंडल में जहां तक आपको फेयर वैल्यू गैप ना मिलता तो आप लोग वहां तक शिफ्ट करते जाते। अब यहाँ पर भी सीन समझाता हूँ, अगर इसके दरमियान ये देखो फेयर वैल्यू गैप ना होता तो फिर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक ना कहते इस वाले को, देन ये डेट्स नॉट हम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। फिर हम किस पर ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, इस कैंडल को, ये जो कैंडल है। बिकॉज आप लोग ये चीज़ देखो
मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि किसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ये रेड वाले को, तो नहीं रेड वाले को नहीं, ये इसका कलर चेंज करता हूँ, सॉरी इसको करता हूँ स्काई ब्लू और पहले वाले को करता हूँ रेड वाला। ठीक, अब किसको कहेंगे, इस कैंडल को, स्काई ब्लू कैंडल को, ठीक है, स्काई ब्लू एरिया को, बिकॉज इसके दरमियान हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। आपने बस क्या करना है, जहां पर आपको वहां पर नेक्स्ट कैंडल शिफ्ट करनी है, जहां जिस कैंडल के साथ फेयर वैल्यू गैप होगा उसको प्रॉपर हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, फिर मार्केट इसको टैप करेगी और देन डाउन जाएगी। अब आपको कुछ एग्जांपल इधर बताता हूँ कि कहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है और कहाँ से हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखते हैं चौच, और चौच के पास ये ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट ने फिल नहीं किया, लेकिन मार्केट ने इधर इस एरिया पे आप लोग देखो फेयर वैल्यू गैप था, ये मैंने सब की सब चीज़ें मार्केट में लिखी हुई थी, ठीक है, और करके रखी हुई है अपने पास 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इधर फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और देन डाउन यहाँ से, ये देखो फेयर वैल्यू गैप भी वर्क करते हैं। ठीक, वो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक अभी समझा रहा हूँ आपको, तो देन ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँगा। हाँ, ये आ गया है ऑर्डर ब्लॉक। चौच हुआ, चौच के बाद देखो आईडीएम, आईडीएम के बाद वाला मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हम चूज करेंगे। तो इस एरिया पे देखो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल मैंने क्यों बोला है लास्ट सेलिंग कैंडल, फर्स्ट चीज आप लोग सबसे पहले ये चीज देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, इस एरिया को बोल सकते हो, सॉरी इस कैंडल को, बिकॉज उस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप नहीं था, लास्ट सेलिंग कैंडल, और दूसरी बात है हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक, एक फेयर वैल्यू गैप और फिर हमारे पास एक लास्ट सेलिंग कैंडल, इसको बोलेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक। और हमने लास्ट इस कैंडल को क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसके दरमियान एफवीजी नहीं था, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट इस कैंडल को मूव किया और इधर लाया, मतलब नेक्स्ट कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक को मूव कर दिया, और देन हमारे पास अब कौन सा है ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कैंडल। और यहाँ से अगर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की होती 1:2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो जाना था, एसएल प्रीवियस कैंडल का लो रख कर। ये देखो अभी मैं फर्दर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये आईडीएम के बाद आप लोग ये चीज़ देखो, यहाँ पर आईडीएम हुआ, आईडीएम मैंने क्या कहा था, आईडीएम के पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक या आईडीएम के लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर देखो ये कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ये देखो इस पूरे लैग में मार्केट ऐसे अप आई, डाउन आई, देन अप गई, ठीक, इस पूरे लैग में ये वाली कैंडल थी हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल, एक बात। और दूसरी बात ये देखो कि इसके ऊपर एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, सामने सामने दिख रहा है, ये पूरे का पूरा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक। आपने अगर इधर ट्रेड एग्जीक्यूट की होती एक छोटे के साथ एसएल के साथ, तो देन देखो टारगेट आपको कितना बड़ा मिलता, इस कैंडल का लो एसएल रखते तो देन देख लो टारगेट आपको कैसे मिलता, ठीक है। और आप लोग रिसेंट टारगेट्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपने टारगेट्स वगैरह भी किधर टारगेट करना है, कि कहाँ पर आप लोग ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का सिनेरियो। अब देखो मार्केट ने चॉच कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर, आपको मैंने बताया था कि चॉच करने के बाद मार्केट जब आईडीएम करे, तो आईडीएम चॉच करने के बाद मार्केट का आईडीएम जो बन रहा था वो तकरीबन ये पूरी की पूरी इन बार कैंडल होगी, ठीक है। हमारे पास मैं आपको बताता हूँ चॉच, एक मिनट, ये देखो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज की, देन हमारे पास लास्ट पुल बैक वो था, और उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया, देन हमारे पास आईडीएम कौन सा है, ये वाला है, सॉरी वो मैंने गलत मार्क किया है, ये वाला आईडीएम हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आईडीएम हो गया, और आईडीएम के ऊपर आप लोग देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ठीक, ये पूरे का पूरा। और देखो मार्केट ने इधर से कैसे एग्जीक्यूशन ली है, यहाँ से ट्रेड ली होती इजीली आपका कैसे प्रॉफिट बनता इस पूरे लैग में। ऑर्डर ब्लॉक इसको क्यों बोला है, ये चीज़ देखो, अब ये वाली कैंडल थी जो, ये वाली कैंडल, ये इसके अंदर कैंडल है, ये देखो, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्लू कैंडल है ना, मतलब बुलिश कैंडल, ये इस कैंडल के अंदर थी, मीन इन बार कैंडल होगी, तो फिर हमने इस कैंडल को चूज़ किया, और इस कैंडल के दरमियान ही एक एफवीजी था, तो हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, ये था एफवीजी।
तो हमने बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम के ऊपर जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आई और देखो मार्केट ने कैसे रिवर्स किया। ठीक है, ये होती है प्रेडिक्शन। और आई होप आप लोगों को आईडीएम का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो समझ लग गया होगा कि हम आईडीएम को देखते हुए मार्केट में कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने बस जस्ट क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मार्केट में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में। ठीक है, और सिग्नल लेके आप लोग कभी भी मतलब वेल्थी नहीं हो सकते, या आप कभी भी आप उतना अर्निंग नहीं कर सकते कि जितनी एक ट्रेडर कर सकता है। ठीक है, तो सिग्नल पर रिलाय बिल्कुल मत करें, सीखने पर रिलाय करें और जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। प्रॉपर कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें और जितनी अगर चीज़ें समझ नहीं आती तो दोबारा बार बार देखा करें। ठीक है, तो मेरा काम था आपको बताना और मेरा फ़र्ज़ है कि आपको हर एक चीज़ सिखाना। ठीक है, मज़ीद लर्निंग कंटेंट भी आएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। बल्कि मेरे से पहले ही बहुत सारे लोगों ने ये कॉन्सेप्ट शेयर किए हुए हैं, बट क्यों नहीं आप लोग देखते। बस आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोगों के पास उतना वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, या आप लोग इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते कि आप लोग वो चीज़ें देख सको। इसलिए मेरा काम बनता है कि जो मेरी कम्युनिटी है कम से कम मैं तो उसको मेरे अकॉर्डिंगली मेरे मेरे थ्रू तो उनको पता चले। तो दैट्स वाई मैं इसलिए मार्केट में न्यू लर्निंग कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये वजह होती है, अदरवाइज तो यूट्यूब तो बेशुमार वीडियो से भरा हुआ है। मेरे से अच्छी वीडियोस भी होंगी, मेरे से बुरी वीडियोस भी होंगी, लेकिन क्या है, भरा हुआ है लेकिन लोग देखते नहीं है। तो इस वीडियो का मकसद आई थिंक कि पूरा हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा ताकि आप उनसे लर्निंग करके एक अच्छा खासी अमाउंट में प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपनी लाइफ गुजार सकें। आज की वीडियो इधर करते हैं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।